Joining us on the broadcast in the morning is Mr. Kameshwar Chopal. He's a Ram Mandir Trust member, and interestingly, Mr. Chopal is a resident of Kamrel village. It is situated between the Kosi embankment under the Supaul district of Bihar state. In fact, he had laid the very first brick of the Ram temple in Ayodhya on November 9th, 1989. Of course, a very special guest is joining us on the broadcast. सुप्रभात जी, न्यूज़ एक्स पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बता सकते थे कि उस टाइम से जब आपने पहला पत्थर डाला था राम मंदिर में 1989 में और अब के बीच में इतने साल हो गए हैं, आपका क्या फीलिंग है अभी कि ये मंदिर बन रहा है और इसकी उद्घाटन होने वाली है? मेरा फीलिंग्स है कि जब राम जन्मभूमि का संघर्ष चल रहा था और शिलान्यास का जो समय था वो बड़ा ही तनाव से युक्त था। मन के अंदर लोगों को गुस्सा भी था, संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी और उस समय कह सकते हैं कि हमारे जैसे कार्यकर्ता के लिए वह काल उपेक्षा का था, उपहास का था, संघर्ष का था। लोग कहता था कि ये कौन काम में लग गए हो, ये कभी संभव नहीं हो सकता, राम मंदिर फिर से प्राप्त करना संभव नहीं है। तो तब का काल ये संघर्ष का काल था और अब का काल जो है सौहार्द का काल है। अब प्रेम का, उल्लास का, खुशी का माहौल है। सर्वत्र सबों के मन में आह्लाद का भाव है कि अब ये सारा काम संपन्न हो गया शांति से और संपूर्ण देश में आज राम मंदिर में भगवान राम विराजेंगे, उसका उल्लास है, खुशी है, प्रसन्नता है। ये अंतर मुझे तब और अब में दिखाई दे रहा है। जी, आपने अंतर के बारे में बात की है, आपको और क्या बदलाव दिख रहे हैं आज के अयोध्या में? इतने साल बीत गए हैं अब और काफ़ी सारा बदलाव हो रहा है। एक एयरपोर्ट बन गया है वहाँ पे, एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन बन गया है, बहुत से पिलग्रिम्स और लोग प्रार्थना करने आएंगे। अब इतने सारे नए नए फैसिलिटी बने जा रहे हैं, तो आपको क्या बदलाव दिख रहा है? देखिए, तब बदलाव और ये बदलाव तो भारी परिवर्तन हुआ है। अयोध्या में पहले छोटी छोटी गलियां हुआ करती थी, गलियों से गुजरना भी मुश्किल होता था, ग्रामीण परिवेश था, लोग सर पर में गट्ठर लेकर के घुसते थे, कोई बड़ी गाड़ियां घर में घुस नहीं सकती थी, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था, डेवलपमेंट था ही नहीं। और अयोध्या में कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि लगता था कि वो सुदूर ग्रामीण एरिया की तरह था, केवल धार्मिक भावना से लोग वहाँ जाते थे। राम जन्मभूमि पर न्याय निर्णय के बाद अयोध्या में अमूल चूल परिवर्तन हुआ है। जी, और आज आप अयोध्या की स्थिति ये है कि आप जी बोलिए। जी, अयोध्या में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये 30 किलोमीटर पहले से ही आपको विकास का स्वरूप दिखाई देगा। दोनों साइड में लोग जमीन खरीद रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स जा रहे हैं, बड़े बड़े विकास के दृष्टिकोण से लोग प्लानिंग करके जमीन खरीद रहे हैं। और पहले जो लोगों के मन में विश्वास था और अब में बहुत अंतर आया। अब तो छोटे दुकानदार भी अपने दुकानों को सुसज्ज करके सजाते हैं, वहाँ भीड़ लगी रहती है। तो अयोध्या में धार्मिक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिकी परिवर्तन भी बड़ी भारी पैमाने पर हो रहा है। जी, और आपने ये भी बोला है कि बहुत उत्सुकता है
अयोध्या में लोग बहुत खुश हैं। हमारे कुछ साथियां भी गए थे वहाँ पे देखने की माहौल कैसा है, वहाँ पे तैयारियां चल रहे हैं। आपका क्या राय है? बहुत से लोग पूरी देश भर से आ रहे हैं, दुनिया भर से आ रहे हैं इस मंदिर को देखने के लिए। आपको इन तैयारियों के बारे में और लोगों का जो इसका रिसेप्शन है, इसके जो पूरा एंथुसियास्टिक रिस्पॉन्स है इसके बारे में, आपको इसके बारे में क्या लग रहा है? देखिए, जो तैयारियां हैं वो हम लोग कहीं से चूकने की स्थिति में नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले जो हमारे दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो वहाँ आए तो वहाँ प्रेरणा लेके जाए। मंदिर के दर्शन से उनके मन के अंदर एक भाव बदले कि वास्तव में मंदिर और संस्कार क्या होता है, और उस प्रकार की तैयारी हमारी चल रही है। और उस तैयारी में हम जितनी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की चेष्टा की जा रही है। सरकार की ओर से भी चिंता की जा रही है कि जो भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे उनकी कनेक्टिविटी कैसे जुड़े, और उसी को ध्यान में रख करके अत्याधुनिक वहाँ रेलवे स्टेशन डेवलप किया गया है, एयरपोर्ट डेवलप किया गया है, और साथ में अन्य प्रांतों से अयोध्या आने की रेलगाड़ियाँ भी देने की व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं हुआ है कि हमारे समाज के अंदर विभिन्न जो हमारे मत पंथ के लोग हैं वह भी दरसालुओं जो वहाँ श्रद्धालु आएंगे उनके सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए चिंता कर रहे हैं। सभी लोग वहाँ पर लंगर लगा रहे हैं, भोजन की व्यवस्था चला रहे हैं, अन्न छत्र चलाने की योजना बना रहे हैं। अभी तक वहाँ आने वाले के लिए लगभग 40 ऐसे भोजनालय तो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं समझता हूँ अयोध्या के लोग भी, संत भी, और अयोध्या में हमारे जैसे जो लोग व्यवस्था में लगे हैं, किसी प्रकार की चूक हम लोग नहीं होने देंगे, उसमें पूरी ताकत से लगे हुए हैं जी। और ऑफ कोर्स पूरी देश और पूरी दुनिया देख रही है जनवरी 22 को कितना ग्रैंड सेरेमनी इसके उद्घाटन के लिए होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम स्पीकिंग टू अस ऑन द ब्रॉडकास्ट एंड विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग consecration of the Grand Ram Mandir. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.